वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम देखते हैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन। सबसे पहले चलते हैं अपनी इस वेबसाइट पर, क्लियर ट्रिप। देखिए ये फ्लाइट बुकिंग की वेबसाइट है। तो यहाँ पर मुझे पहले फ्रॉम में एयरपोर्ट का नेम डालना है। तो देखिए डायनेमिक ड्रॉप डाउन क्या होता है कि अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी सजेशन नहीं आ रहा, बट अगर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ तो देखिए तब सजेशन आ रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं डायनेमिक ड्रॉप डाउन। तो अब इसको देखते हैं सेलेनियम में कैसे हैंडल करें। सबसे पहले मैं इसकी यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ कि ये मेरी पाइथन की पहले वाली स्क्रिप्ट को मैं हटा देता हूँ। यूआरएल पेस्ट, ओके सॉरी। अब देखिए हमें ना जो सेलेनियम में लिखना होता है वो एग्जैक्टली वो लिखना होता है जो हम एक्शन यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। मान लीजिए अब ये वेबसाइट खुल गई, अब मैं सबसे पहले क्या करा, मुझे यहाँ पर सबसे पहले कुछ सजेशन लिखना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने सजेशन लिखा, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सजेशन लिखा तो तब ये ड्रॉप डाउन ओपन हुआ। तो अब इसमें पहले लिखने के लिए इसे इंस्पेक्ट करते हैं। उसको मैं नेम से लिखता हूँ, फाइंड एलिमेंट बाय नेम, नेम था फ्रॉम। अब फिर मुझे डॉट सेंड कीज डाल के मैं डेल लिख देता हूँ। तो देखिए अब इसको मैंने यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है लिखने तक का। तो मतलब मेरा डेल यहाँ पर लिखा आ जाएगा। तो मुझे नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं, जैसे मैं डेल लिख देता हूँ। तो देखिए अब मुझे इन सजेशन का एक्सपाथ चाहिए, ये जो सजेशन सारे आ रहे हैं। तो इसको इसको ढूंढना इस HTML कोड में थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है कि आप सजेशन पर ही राइट क्लिक कर कर इंस्पेक्ट कर दीजिए। तो देखिए ये पहला सजेशन ये आ गया। और अगर हम ये सेकंड वाला ओपन करें, सेकंड वाला, तो देखिए दूसरा सजेशन ये आ गया। तो इस तरीके से हमें अब इनका एक्सपाथ चाहिए, इन सभी सजेशन का एक साथ। तो अब हम देखते हैं इसका एक्सपाथ हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, क्रोपाथ से। मैंने इसी को पहले पेस्ट कर दिया। अब ये इसके अंदर इसके देखिए इसका ये चाइल्ड है li। तो इसका आगे मैं लिखूंगा /li। अब वो li के चाइल्ड है जो हमें मेन चाहिए, हमें मेन ये चाहिए ना div वाला पार्ट। तो इसलिए मैं यहाँ पर भी div लिखूंगा, div। अब देखिए मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए 10 एलिमेंट्स मैच हो रहे हैं। 10 एलिमेंट्स इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर मैं डेल लिखता हूँ तो 10 सजेशन थे, तो इसलिए 10 है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ZER समथिंग, तो देखिए एक आया है। तो अगर मैं अब यहाँ पर एंटर करता हूँ तो देखिए 1 एलिमेंट मैचिंग है क्योंकि बस एक ही सजेशन था। तो इसलिए ये एक्सपाथ भी डायनामिक है, ये चेंज होगा इस हमारे यहाँ पर जो हम रेफरेंस लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो मैं अगर यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे न्यू डाल देता हूँ, जैसे यॉर्क डाल देता हूँ। तो अब अगर मुझे देखना कितने सजेशन है तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो 7 थे। तो इसलिए इसी हिसाब से हमें इसको कॉपी करना है, इस एक्सपाथ को। और हम यहाँ पर अब इसे करेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड। अब ये एलिमेंट्स करेंगे हम क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट है ना इसमें। अब यहाँ पर हम एक्सपाथ पेस्ट करेंगे। अब इसमें हमें इसका एक्सपाथ मिल गया। इसको हम अब किसी एक उसमें स्टोर कर देते हैं। तो इसमें लिख देते हैं फ्रॉम कंट्रीज, फ्रॉम कंट्री, फ्रॉम या फ्रॉम एयरपोर्ट लिख देते हैं। क्योंकि हमें स्टोर इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि एक से ज़्यादा है इसलिए। तो देखिए अब हमारे वो सारे जो सजेशंस थे वो सारे स्टोर हो गए इसमें। अब हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। फॉर एयरपोर्ट इन फ्रॉम एयरपोर्ट्स। अब देखिए अब ये एक एक करके इसको इस पूरी लिस्ट को पिक करेगा ये एयरपोर्ट के नाम से। अब इसमें हमें उसके अंदर हमें टाइप करना है इफ, हम इफ वाली कंडीशन लेते हैं। अब इफ एयरपोर्ट डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, मान लीजिए मुझे इसमें क्या चाहिए, मैं वापस जाता हूँ। मान लीजिए मुझे इसमें ये थर्ड वाला चाहिए, बट देखिए यहाँ पर हमने डेल लिखा है तो इसमें हमें डेल लिखना पड़ेगा। तो अब डेल में ये इतने सारे सजेशन आ रहे हैं। मान लीजिए मुझे ये वाला चाहिए, मुझे फ्रॉम में ये वाला एयरपोर्ट चाहिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। देन एयरपोर्ट डॉट क्लिक एल्स पास। अब देखिए आप इसमें हो क्या रहा है। इसमें पहले सबसे पहले मैंने डेल डाला उस एम्प्टी स्पेस में। अब डेल के साथ इतने सारे सजेशन आए हमारे पास।
तो अब मैं इसमें फॉर लूप लगा रहा हूँ कि अगर उसका एयरपोर्ट का टेक्स्ट, वो एक एक करके इसको पिक करेगा इन सारे ऑप्शंस को, तो अगर उसका टेक्स्ट ये है तो क्लिक कर दे, वरना पास कर दे। तो इस कोड का ये मीनिंग है। तो अब हम इसे एक बार रन करा के देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्लिक क्लिक नहीं हुआ। अब देखिए मुझे इसका रीजन समझ में आ गया, ये क्लिक क्यों नहीं हुआ। क्योंकि देखिए जैसे ही हमने डेल लिखा तो ये जो जो ड्रॉप डाउन आया है ये मतलब ये कुछ सेकंड्स बाद आया है, मतलब लगभग 0.5 सेकंड्स या 0.3 सेकंड्स बाद। और ये सेलेनियम काफ़ी फास्ट वर्क करता है, तो इसे वो ड्रॉप डाउन दिखा नहीं। तो अगर हम इसको लिखने के बाद अगर हम यहाँ पर टाइम डॉट स्लीप लिख दें, टाइम डॉट स्लीप के बारे में मैंने पहली वीडियोस में बता चुका हूँ। मान लीजिए मैंने 2 सेकंड का लिख दिया टाइम डॉट स्लीप्स। अब एक बार रन करके देख लेते हैं। देखिए अब डेल लिखने के बाद वो 2 सेकंड के लिए रुकेगा पहले। अब देखिए अब ड्रॉप डाउन हो गया तो अब वो सेलेक्ट कर लेगा। देखिए अब सेलेक्ट हो चुका है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम डायनेमिक ड्रॉप डाउन को हैंडल करते हैं। और अगर मैं 2 का भी सेम लिखूं तो 2 का अब आप भी लिख सकते हैं। तो शायद ये बेटर होगा कि अगर आप ही लिखें इसे एज अ होमवर्क। बट अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन होगी या कुछ समझ नहीं आएगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये 2 आपके लिए है, प्रैक्टिस के लिए। बाकी इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। हमने कुछ कुछ ऐसा सेम इसमें मल्टीपल चेक बॉक्सेस में भी किया था। तो आप एक बार मल्टीपल चेक बॉक्सेस भी चेकआउट कर लीजिए, मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगी। बाकी मैंने आपको कोड का रिव्यू बता ही दिया है कि पहले हमने डेड लिखा, फिर हमने 2 सेकंड का वेट इसलिए किया क्योंकि जो ड्रॉप डाउन आ रहा था ये सजेशन वाला, इसको आने में 2 सेकंड लग रहे थे। मतलब 2 सेकंड नहीं, मतलब कुछ टाइम लग रहा था। जैसे कि मैं डेल लिखता हूँ तो देखिए कुछ टाइम बाद आ रहा है वो, ये जो ड्रॉप डाउन है ये एकदम इंस्टेंटली नहीं आ रहा। तो सेलेनियम को नहीं पता कि यहाँ पर रुकना है या नहीं रुकना, तो इसलिए मैंने उसे पहले 2 सेकंड रुकवाया और फिर वो सारे सजेशन को उसने एक वेरिएबल में स्टोर किया। फ्रॉम एयरपोर्ट वेरिएबल का नेम है। अब वो एक एक करके उस वेरिएबल को पिक कर रहा है फॉर लूप से, और अगर उसका एयरपोर्ट का टेक्स्ट ये है तो वो क्लिक कर देगा, बाकी वो पास करेगा। और देखिए हम रियलिटी में भी ऐसे ही करेंगे ना। पहले हम यहाँ पर डेल लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने डेल लिखा। अब मैं पहले ये टेक्स्ट चेक कर रहा हूँ। देखिए डेल लिखने के बाद मैं ये टेक्स्ट चेक कर रहा हूँ। मान लीजिए मुझे इस पर करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मैंने वही सेम कमांड दी है। यहाँ पर भी मैंने फिर इसलिए क्लिक दिया है क्योंकि मुझे क्लिक करना है उस पर जो भी सजेशन मुझे चाहिए। तो इस तरीके से हम डायनेमिक ड्रॉप डाउन को हैंडल करते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।